तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप लोग मुझे जानते हो कि हमारे इस चैनल पे अनंत एस्ट्रोलॉजी पर एजुकेशनल वीडियो ही आते हैं ज़्यादातर, जिसमें आप लोगों को नए नए टॉपिक सिखाने का मैं कोशिश करती हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नवतारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कांटेक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, बेसिकली इसको आपने इस तरीके से देखना है कि जस्ट आपका अपना चार्ट, इस ट्रांजिट जो कि हम इस ट्रांजिट की जिसकी स्पेशल बात करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ समय है बट फिर भी पहले आपको इसलिए अवेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी या किसी भी तरह का अगर भ्रम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है आगे गुरु के ट्रांजिट में, तो वो आपसे दिमाग से निकल जाए। प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज कि हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ट्रांजिट होता है ना, वो अकेला कुछ भी नहीं करता है। एक प्लैनेट पूरे आपकी कुंडली को नहीं हिला सकता है, उसमें बहुत सारे और प्लैनेट्स की जो है वो जिसको कहेंगे भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। इस समय पर आप लोग जानते हैं कि गुरु यानी बृहस्पति हमारे मिथुन राशि में जो है वो गोचर कर रहे हैं और 2 जून को ये जाएंगे कर्क राशि में। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कर्क राशि में आके गुरु जो है वो बहुत सारे आपको अच्छे फल देगा। कैसे फल देगा, तो पहले छोटी सी डिस्क्रिप्शन पहले आपको ये बताना चाहिए कि गुरु खुद जो है वो क्या आपको देने के लिए आते हैं, या आपकी कुंडली में जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे क्या देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स में लिखा गया कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसका नाश करते हैं। तो ये शब्द सुन के कईयों को बहुत दुख सा लग जाता है, तो उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि गुरु जो है वो सबसे बड़े प्लैनेट्स में से आता है। ये समझ लीजिए कि गुरु कौन है। गुरु धर्म है। गुरु जो है वो आपके कालपुरुष के 9वें घर के आपके पिता हैं। और गुरु जो है वो आपके जिसको हम कहते हैं कि आपका भाग्य है। अगर हम गुरु को लेकर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि अभी ट्रांजिट जो कर्क में होगा वो इस आधार पर आपको फल देगा कि पिछले 1 साल में जब से वो जेमिनी में थे तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है। जब भी कोई ट्रांजिट किसी राशि में होता है तो वो सारे रिजल्ट जो है वो पिछली राशि से लेकर आता है। 3 नंबर की राशि पराक्रम की थी, 3 नंबर राशि बुध बोलने की थी, 3 नंबर की राशि जो है वो आपके जीवन में उतार चढ़ाव की राशि है। अगर आपने पिछले कुछ टाइम में बहुत कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करने की, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, कॉम्पिटिशन्स क्लियर किए हैं, तो आप मानिए कि ये वाला गुरु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जिन लोगों ने पिछले पूरे 1 साल में कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की, मान लीजिए आप 1 साल से हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपकी कोई इंटरव्यू की आपको कॉल नहीं आ रही, कोई सक्सेस नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट आपने तैयारी तो की, एटलीस्ट आपने 10 जगह कोशिश तो की जॉब के लिए। तो अब उन लोगों के लिए ये गुरु का ट्रांजिट क्या कैसे देता है वो हम देखेंगे। तो आप लोगों की जो सुविधा के लिए देखो, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई क्लास देखते हैं, उस पे आपकी रिसर्च भी ऐड होनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं क्या समझती हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने क्या समझा। आप उसमें अपनी चीज़ें ऐड करिए और नीचे मैसेज ज़रूर किया करो। मैंने हमेशा बोला है कि क्लास आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार की जाती है, इसमें एक जने का हाथ नहीं होता है, बहुत जने टीम से काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ आपको अगर क्लास अच्छी लगती है, इस क्लास के बारे में या किसी भी क्लास को आप देखते हो उसके लिए एक लाइन नीचे ज़रूर लिखा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। तो मैंने सबके लिए ना कुंडलियां बना दी हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ना चीज़ों को समझना कि आपकी कुंडली अलग साइन की होगी, अलग मून साइन की होगी। अब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि गोचर जो है, ट्रांजिट जो है, वो मून साइन से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक एडिशन कर लीजिए कि अगर आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ हेल्थ के लिए देखना है, फिजिक के लिए देखना है, तो आप लगन से उसको ज़रूर लगाइए। उसके बाद अगर मन से लगाते हो यानी चंद्रमा से लगाते हो तो वो भी उतना ही बेनिफिट आपको देगी, उतना ही आपको सारी चीज़ें सेम ही चलनी है। कई बार क्या होता है कि चंद्रमा से गुरु आपके 9वें घर में जो है वो गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत खुश होंगे कि मेरा भाग्य उदय होगा, एवरीथिंग गुड एंड गुड, लेकिन आपके लगन से कहीं पे वो गुरु जो है वो अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य उदय होने के साथ साथ आपको दुर्भाग्य का सामना भी या कोई ना कोई ऐसा हर्डल फेस भी करना पड़ता है जो कि फिजिकल जुड़ा हो। तो जैसे कि हम गए जॉब ज्वाइन करने और बीच में चोट लग गई, कहीं पे छोटा मोटा कुछ मेरे साथ सीन हो गया, तो ये हर्डल्स भी साथ साथ देगा। इसीलिए मैंने पैरेलल बोला, दोनों चीज़ों से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मेष राशि है या फिर आपका मून साइन मेष है, दोनों की तरीके से आपने देख लेना है। सबसे पहले गुरु आपके अभी तक तो यहाँ पे थे और अभी आपके आ गए हैं चौथे घर में। हमने एक डिक्टम अभी पढ़ा कि जिस भाव में बैठता है वहां पे अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन जहां पे ये 5वीं दृष्टि डालता है वहां पे बहुत अच्छा फल देता है। जहां पे 9वीं दृष्टि डालता है वहां पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? लेकिन ये मत समझिए कि चौथे घर में वो फल नहीं देगा या खराब कर देगा। कैंसर में जब गुरु ट्रांजिट होंगे तो सबसे पहले इनका झुकाव किस तरफ आ जाएगा कि मैं किस तरह प्रॉपर्टी लूं, मैं किस तरह अपने घर में शिफ्ट हूं, मैं किस तरीके से नई गाड़ी ले लूं, मैं किस तरीके से अपने जीवन में नई चीज़ें जो है वो ऐड कर लूं। जब भी गुरु चौथे घर में उच्च के क्यों माने जाते हैं, कर्क में उच्च के क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये सुख का भाव है। सुख के भाव में भाग्य का ग्रह अगर आके बैठता है तो आपको उस भाव में नई नई चीजें लाकर देता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा खर्च, बहुत सारी आपको चीजें और भी करनी पड़ती है, तब वो चीजें आपके पास आती हैं। तो मेष राशि वालों के सबसे अच्छा रहेगा कि अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे, उनको उस पर जो है वो फ्रीडम मिलेगी। अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 12 नंबर राशि में ऑलरेडी शनि देव जो है वो चल रहे हैं, तो जैसे ही कुछ महीनों के लिए ही सही, जस्ट 5 मंथ्स के लिए जो गुरु है वो शनि के ट्राइन में रहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा। 2 जून से लेकर आपका 31 अक्टूबर के बीच में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आप नई गाड़ी ले सकते हो, आप अपनी सुखों में वृद्धि कर सकते हो, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस तरीके से आप इसको देखोगे। और जब आपके चार्ट में गुरु और शनि का नैसर्गिक योग सबकी कुंडलियों में बन रहा है अगले 5 महीनों के लिए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितने लोग करियर के लिए परेशान थे, जितने लोग अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी हेल्थ इशू झेल रहे थे, बहुत सारे हर्डल्स झेल रहे थे, उनको रिफॉर्म गुरु जरूर करने आ रहे हैं। तो मेष वालों को ध्यान क्या रखना है कि उनके अष्टम यानी गुरु से अष्टम में क्या है, राहु बैठे हुए हैं, तो उनको अपने ब्रदर इन लॉ, अपनी नेटवर्किंग, अपनी फॉरेन की इनकम, अपने जीवन में अपने ससुराल, इन लोगों की से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आपके जीवन में कोई कष्ट आ सकता है, या फिर समझ लीजिए कि आपके इन रिश्तों के जीवन में कोई तकलीफ आ सकती है। मान लीजिए राहु को हम साला यानी ब्रदर इन लॉ के लिए भी लेते हैं, बहनोई के लिए भी लेते हैं, दादा के लिए भी लेते हैं, और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो चौथा घर माँ का होता है, 8वां घर, चौथे से 8वां घर जो है वो मृत्यु भाव होता है। तो कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग आपके अपने रिश्तेदार के साथ भी हो सकती है। तो ये दूर दराज का भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे जो षड्यंत्र दिखाता है, बेसिकली जब राहु जुपिटर से अष्टम में आता है तो कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकता है, उसमें आपने अवेयर रहना है। उसके साथ साथ गुरु आपके कहा, गुरु के नेक्स्ट हाउस में केतु है,
अभी आने वाले समय में हो सकता है आप वेट लॉस करो, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, हो सकता है आप नई चीज़ें सीखनी शुरू कर दो, हो सकता है आप किसी गुरु की शरण में चले जाओ, आप गुरु परंपरा में एंटर कर जाओ। ये सभी के लिए है कि अगले 5 महीने गुरु जो है वो जाएंगे किस तरफ? लियो में। लियो में ऑलरेडी केतु महाराज बैठे हैं। अभी आप देखना लोगों की अगले 5 महीनों में गुरु श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आपको ज्यादा डिनोट होती दिखेगी कि लोग कहेंगे मेरे को गुरु बनाना, मेरे को गुरु बनाना। तो अब गुरु जा रहा है चेले की तरफ, तो केतु को चेला कहा जाता है। आपके गुरु आपसे मिलने आ सकते हैं अगले 5 महीनों में। हो सकता है आप बार बार गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, धार्मिक जगह पे जाओ, बार बार आपका जो झुकाव हो रहा है मैं किसी पहाड़ी जगह पे जाऊं, किसी झंडे वाले मंदिर में जाऊं, ये आप देखना कि अगले 5 महीने सभी के साथ ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे को जाना है, तो लोगों को जाने का मौका भी मिलेगा। तो कुछ ज्यादा मेष राशि वालों को खतरे की बात कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको अवेयर रहना है कि कहीं ना कहीं 11वां घर इनकम का होता है, तो उस पर ब्रेक ना लगे, उसमें कोई धोखा ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए। तो डिजिटली अगर आप काम कर रहे हो तो अपनी इनकम का, अपने पैसे का, अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स का, उसका ध्यान रखना है। बहुत चांसेस है कि कोई चीट कर जाए आपको। अब आ जाओ आगे, जो है 2 नंबर की राशि, जिनके 3rd हाउस में गुरु महाराज जो है वो क्या करेंगे? गोचर करेंगे। और अगर हम देखेंगे कि टॉरस वालों के 4th हाउस में ऑलरेडी केतु महाराज चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, तो केतु गुरु जब कहाँ जा रहा है? 4th हाउस की तरफ। इनके कहाँ आ गया? 3rd हाउस में। कहाँ जा रहा है? 4th हाउस की तरफ। यानी ये बंदे अगर कहीं पे बाहर रह रहे हैं तो ये अपने होम कंट्री में जा सकते हैं, ये अपना कहीं ना कहीं ट्रैवल करके अपने घर में वापस आएंगे और वापस जाएंगे भी, ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज कि यहाँ पे भी सेम आप देखिए कि ट्राइन कनेक्शन इनका बहुत अच्छा बन रहा है। तो गुरु शनि के ट्राइन में, यानी आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकता है, आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो आपके जीवन में। अगर आपके बड़े बहन भाई के जीवन में कुछ पंगा हो रहा था तो वो सॉल्व होगा, क्योंकि आपके 11th हाउस को शनि के साथ गुरु ने देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आपको अपने बड़े बहन भाइयों की जिंदगी में होती हुई दिखेगी। आपके घर में कोई ना कोई कुछ ऐसी चीजें करने के लिए आप अपने घर में जरूर जाओगे, जैसे स्पिरिचुअल कोई यात्रा हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई, ठीक है, ऐसी चीजें करने के लिए आप जरूर जाओगे। 3rd हाउस क्या होता है? ये होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्पीच के लिए। तो हो सकता है इन 5 महीनों में आप कोई पेपर दो, कोई एग्जाम क्लियर करो, कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके गुरु के विद रिस्पेक्ट आपके राहु जो है वो यहाँ पे अष्टम से निकल रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने करियर, अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई षड्यंत्र या कोई बदलाव होने के चांसेस हैं। टॉरस वाले अगले 5 महीनों में हो सकता है जॉब स्विच कर दें, जॉब में कुछ ना कुछ रिफॉर्म हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखिए। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको और यहाँ पे 2 जून के बाद आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मेरे को जॉब स्विच करनी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और मेरे हिसाब से आपको अगर अच्छी खासी जॉब कर रहे हो तो भ्रम में आकर, लालच में आकर आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु उसके बाद 5 नंबर में आ जाएगा तो सीधा आपके देखेगा 10th हाउस में। तो आपकी जितनी परेशानियां अगर अभी चल रही हैं, रिफॉर्म होने वाली है, 5 महीने की बात है, तो आप ज़्यादा हर्डल फील मत करिए और इसको नेगेटिव मत समझिए। 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर में गुरु महाराज चौथी राशि में 2nd हाउस में आ जाएंगे। इनके शनि ऑलरेडी जो है चल रहे हैं यहाँ पे, केतु इनके 3rd हाउस में चल रहे हैं और राहु इनके 9th हाउस में चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी जेमिनी राशि वाले लोग हैं, ये पिछले कुछ समय से अपने करियर को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे जेमिनाइज की कुंडली जो है मेरे पास पिछले साल में आई हैं, जो एक ही पर्टिकुलर दिक्कत से जूझ रहे थे कि ना तो प्रमोशन हो रही है, ना जॉब मिल रही है, अगर कहीं पे इंटरव्यू दी उसकी कॉल नहीं आती। तो अब आप यकीन मानिए
कि 2 जून के बाद जितनी भी तैयारी आपने कर रखी थी ये गुरु आपको दे देंगे, क्योंकि शनि तैयारी करके बैठे थे यहाँ पे कि उसको एक सपोर्ट मिले, क्योंकि शनि डिले करता है, लेकिन डिले करते करते जब गुरु की दृष्टि उस पर आती है तो उसको काम करना ही पड़ता है। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी जेमिनीज के लिए। बस ध्यान ये रखिए कि अगर आप कहीं पे कोई लॉन्ग यात्रा करने जा रहे हैं, कोई लॉन्ग जर्नी करने जा रहे हो, तो उसको स्टॉप करिए, मत करिए। अभी अगले 5 महीने 31 अक्टूबर तक आपको बिल्कुल कोई जर्नी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कर्क राशि के, तो लगन में ही गुरु आ जाएंगे। तो ट्राइन से देखेंगे तो इनके शनि महाराज जो है वो इनके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु इनके 8th से गोचर कर रहे हैं, और केतु इनके। तो कैंसर वालों को भी सेम, जो भी वो काम कर रहे थे, ये क्या है, ये करियर का हाउस है। यहाँ पे ये इसका 12th पड़ा, तो कैंसर वाले हो सकता है कि अपने करियर को स्विच कर दें, करियर को चेंज कर दें, क्योंकि गुरु यहाँ पे दृष्टि डालेगा 9वीं। तो वो हो सकता है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ से चेंज कर लो कि यहाँ पे नहीं करनी मेरे को, कुछ और। लेकिन मिलेगा आपको अच्छा ही, ये ध्यान रखिए कि आपको बुरा नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 5वीं दृष्टि ना आपके 5th हाउस में डाल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पास्ट लाइफ। तो आपके अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म होंगे तो आपको एक उच्च कोटि की संतान भी इस समय देने की कोशिश करते हैं गुरु, क्योंकि गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, शनि ट्राइन से जुड़े हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में एक बच्चा या आप संतान की अगर कोशिश कर रहे हो तो आपके जीवन में वो आएगा। इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है कैंसर वालों को होती है, तो वो अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत चांसेस है अष्टम के घर में आपके राहु महाराज बैठे हैं और जुपिटर जो है वो आपके लगन में बैठ गए हैं। वेट बढ़ सकता है कैंसर वालों का, एकदम से ओवर वेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नेटल में आपके केतु बैठे हैं तो वेट घटेगा, आप कॉन्शियस हो जाओगे, वेट घटेगा। अगर यहाँ पे नेटल में आपके राहु बैठे हैं तो वेट बढ़ जाएगा। अगर गुरु बैठे हैं तो भी वेट बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए लोगों को जुपिटर की दशा, जुपिटर के गोचर में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान किस में रखना है कि आपके ना ससुराल के साथ संबंधों को जरा बहुत अवेयर रखिए। अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आप उनको बुरा भला या वो आपको बुरा भला, या आपके संबंध कहीं पे खराब हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करिए। ये टाइम पीरियड कहीं आपके ससुराल में कुछ ना कुछ ऐसी, जिसको कहते हैं कि कार्मिक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट करने की कोशिश होती है। इस समय जुपिटर के अष्टम में जब राहु आता है या चल रहा होता है, गोचर के भी आपस में प्लैनेट इस एंगल से टच हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। अचानक से आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र, अचानक से आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे, अचानक से आपको ऐसा लगेगा बहुत बीमारियां मेरे को कवर हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय आपके सामने आ सकती हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको ध्यान देना है। तो कैंसर वालों को स्पेशली मैं हेल्थ के पॉइंट से अवेयर करना चाहूँगी। 5 नंबर राशि जिसके 12th हाउस में जुपिटर आएंगे। जुपिटर महाराज यहाँ पे, राहु जो है इनके चल रहे हैं यहाँ पे और केतु चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शनि इनके लियो वालों के अष्टम में चल रहे हैं। जिनके भी 7.5 चल रही है, जिनके भी किसी तरह की कोई भी चीज़ें चल रही हैं, जब भी गुरु शनि के ट्राइन में आएगा तो आपको वो 7.5 या इन चीज़ों से रिलीफ दिलाता है। तो 5 महीने जो है वो आपको रिलीफ दिलाएगा। देन उसके बाद फिर वो कंटिन्यू चीज़ें होंगी। गुरु 12th हाउस में आया है तो क्या करेगा, 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके 4 नंबर यानी कि आपके सुख में खर्चा होगा। आप बे इंतहा खर्च करेंगे, माँ पर, गाड़ी पर, सुख पर। ये व्यय के घर में गुरु बैठते हैं ना जब, तो आपको खर्चा बहुत करवाते हैं सुख भाव पर। फिर 5वीं दृष्टि 4थे घर पर, ये कंफर्मेशन है लियो वालों ने घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी ही है इस 5 महीनों में। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप खरीदने वाले हो तो। अगर आपके यहाँ पे नेटल चार्ट में ऑलरेडी कौन सा प्लैनेट गुरु से ट्राइन बनाकर बैठा है, वो उसके विद रिस्पेक्ट बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए कि गुरु यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं
और यहाँ आपके नेटल के शनि बैठे हुए हैं। तो ये कन्फर्मेशन है कि आप एक बहुत बड़ा जो है वो काम करोगे इस 5 महीनों में। कहीं आप नया ऑफिस, नया काम, नई जॉब, नई प्रमोशंस आपके सामने आने वाली है। ठीक है, घर आप नया ले सकते हो। समझना क्या है, 4 नंबर सुख भाव में गुरु गए हैं। ये 4, 8, 12 का ट्राइन इकट्ठा एक्टिवेट होने जा रहा है। घबराने की चीज मेरे को जो लग रही है इस ट्रांजिट में, वो सिर्फ जो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट राहु अष्टम में है। किन लोगों को घबराना है? जिनका ऑलरेडी राहु 11 नंबर में है, फिर ट्रांजिट का राहु भी 11 नंबर में है। अब ये जो मार पड़ रही है, इसके बाद गुरु ने अष्टम के साथ संबंध बनाया, तो आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप, आपका ट्रैवल, ये सारा खतरे में है। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करिए और कहीं ना कहीं कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगले 5 महीने आपको चीज़ें अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करिए, क्योंकि राहु आपके ऑलरेडी 7वें घर में है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर अभी तक जो है वो सोशल मीडिया पे है, अगर डिजिटल मार्केटिंग में है, किसी भी तरह से आईटी में है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाए, उसकी जॉब की वजह से आपकी लाइफ में कोई इशू हो जाए। तो टेम्परेरी सा फेस है, प्लीज़ इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। थोड़ा सा बस जो मैं उपाय एंड में बताऊंगी उनको आप फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि जितने वर्गो साइन वाले हैं उनके देखिए शनि ऑलरेडी 12 उनके 7th हाउस में है, केतु उनके जो है वो 12th में है, और इनके राहु जो है वो 6th में है। अभी इनकी जॉब पे कोई ना कोई खतरा मंडराएगा। ये लोग भी जॉब को स्विच करके कहीं ना कहीं कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इनके भी जॉब एरिया में कहीं ना कहीं राहु और केतु को ये समझिए कि राहु जब कहीं पे ट्रांजिट करते हैं तो पिछली हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला, जुपिटर क्या कहता है कि आपने पिछले साल में कितनी दान किया, कितना पुण्य किया, कितना लोगों की मदद की, अब मैं तुम्हें इस साल में इसकी मदद दूंगा। वो उसी तरीके से चलता है। राहु कैसे चलता है कि आपको पिछले जन्म में इस भाव में आपने क्या पंगा लिया कि मैंने आपको वहीं पे पंगा खड़ा कर देना है। यहाँ पे भी राहु जहाँ होते हैं तो जॉब बहुत चांसेस होते हैं स्विच हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए। आपको एक तरफ तो ये इनकम के घर में बैठकर आपको ख्वाब दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे कि जॉब में आप ये चेंज कर लो, इसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ख्वाब है, इसमें आपने नहीं फंसना है। जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऑलरेडी गुरु जब शनि के ट्राइन में आएगा तो प्रमोशन तो आपकी पक्की है, ये तो आपकी हो जाएगी। लेकिन आपने भ्रमित होकर उस जॉब को स्विच नहीं करने की कोशिश करनी है, या फिर अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वर्गो वालों को। 7 नंबर में आ जाओ। 7 नंबर के जुपिटर जो है वो 10th में आएंगे, केतु इनके यहाँ चल रहे हैं और राहु महाराज यहाँ चल रहे हैं। 7 वालों की जिंदगी में ना बच्चों को लेकर पंगा चल रहा है। ठीक है, फिर 7 नंबर की जिंदगी में अगर हम लिब्रा वालों की जिंदगी में देखें तो ट्राइन फैमिली से यहाँ बन रहा है। अभी तक अगर आप किसी रोग से, ऋण से, शत्रु से आप ग्रसित थे तो आप देखना लिब्रंस अगले 5 महीनों में अपना सारा लोन जो है वो क्लियर करने वाले हैं। लिब्रंस कोशिश करेंगे जितना भी मेरा जो कार्मिक, जितना भी मैंने आज तक कर्जा लिया वो सारा खत्म करना है मेरे को। ये गुरु का ऑर्डर हो रहा है। यहाँ पे शनि यहाँ पे थोड़ा डिले कर रहे थे आपकी पेमेंट्स को, लेकिन गुरु आगे आपके क्लाइंट्स को मजबूर करेंगे आपको वो पैसा दे, आपकी षड्रिपु को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको दिखेगी कि 5वें घर में राहु है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप शो ऑफ करते हो, अगर आपके बच्चे फॉरेन में रहते हैं या उनका कुछ भी फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम है, उनको रिस्क लेने के लिए मना करिए। और आप भी अपने बच्चों के साथ संबंध जो है वो ठीक रखिए, क्योंकि अगले लिब्रंस अगले 5 महीने 2 जून के बाद देखेंगे कि उनके बच्चों के साथ, स्पेशली फर्स्ट जो उनका चाइल्ड होगा उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा हो गया, उसकी हेल्थ में कोई पंगा हो गया, उसकी कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो गया, तो बस वो उसके आसपास रहेंगी। बट इसमें घबराना नहीं, सिर्फ 5 महीने का ही टाइम पीरियड है, इसीलिए ट्रांजिट आते हैं, ट्रांजिट चले जाते हैं। समझना, जो मैं जैसे समझा रही हूँ वो समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो आपके कर्जे क्लियर हो जाएंगे, क्लाइंट्स आपके जो अभी तक फंस रहे थे, पेमेंट फंस रही थी, वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ बच्चों के एरिया में
आपने ध्यान रखना है। एजुकेशन अगर आपकी कोई कर रहे हो आप रिसर्च से जुड़ी, उसमें ध्यान रखना है। कोई आपका लव अफेयर है, पार्टनर है, वो धोखा दे सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि किसी के भ्रम में नहीं आना। 8 नंबर, 8 वालों के गुरु महाराज जो है वो आएंगे 9वें घर में, और साथ साथ शनि आएंगे 12 नंबर राशि 5वें घर में, और साथ में इनके राहु चल रहे हैं यहाँ पे और केतु महाराज चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इनकी जिंदगी में, स्कॉर्पियंस के जिंदगी में अगर इनके बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं जो ये फेस कर रहे थे पिछले काफी समय से, जैसे स्कॉर्पियंस भी कई बच्चों के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हो रहा, आईवीएफ करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, अभी ये गुरु ना आपको वो चांस देगा, अभी चांस देगा कि आपको वो संतान आपके घर में लेके आए। आपकी संतान से जुड़े जितने भी पंगे थे वो ये गुरु सॉल्व करेगा। मेरे को सबसे अच्छा ट्रांजिट जो लग रहा है वो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके लगन को भी, यानी कि यहाँ पे पास्ट की पूर्व पुण्य की जितनी भी चीज़ें आपने अच्छी करी होंगी वो यहाँ पे आपके लगन को देगा, यानी कि आपको वो फेमस करने वाला है, आपको ज्ञान देने वाला है, आपको वो ऊंचा उठाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि इस समय गुरु राहु आपके 4th हाउस में है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, अगर आप घर में कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अगर आप गाड़ी चेंज करने का, तो मत करिए अगले 5 महीने, गुरु को यहाँ से निकलने दीजिए, देन फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक करा देगा। तो ये तो रही हमारी स्कॉर्पियो तक, ठीक है। एक आपको अगले 4 का भी बता दूं, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं, और आपको उपाय भी जो है मैंने लिख दी है साइड में, फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9वें राशि वालों के गुरु जो है वो अष्टम में आ जाएंगे, राहु इनके 3rd में चल रहे हैं, और इनके केतु यहाँ पे जब भी केतु यहाँ पे, इनकी लाइफ में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी वो होगी, ये लोग भी प्रॉपर्टी तो जरूर लेंगे। धनु राशि वाले घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, फॉरेन जा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि 3rd हाउस जो है वो 8th से 8th होता है, तो भाई कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे हो तो आप छोड़ दो, अभी अगले 5 महीने 31 अक्टूबर तक आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन मैं नहीं मानती हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में पीड़ा जो है वो 3rd हाउस क्या होता है, ये सिबलिंग का घर है, ये सिबलिंग्स का और एडवेंचर और रिस्क का हाउस है। आपको ना इन 5 महीनों में ये तीनों चीज़ें क्रॉस करनी है, कुछ नहीं करना। अगर इनके साथ आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, मत करिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। 11 नंबर में राहु महाराज ऑलरेडी इनके लगन में चल रहे हैं, केतु 7th में चल रहे हैं, और गुरु महाराज जो है वो यहाँ पे एक चीज़ भूल गई मैं सेजिटेरियस वालों के लिए, गुरु जब अष्टम में आते हैं तो आपको गूढ़ विद्याओं में पागल कर देते हैं, गूढ़ विद्याओं में, यानी अगर आप ज्योतिष के छात्र हो या फिर ओकल्ट साइंस सीख रहे हो तो ये 5 महीने शायद आप आंख उठा के इधर उधर भी नहीं देखोगे, आप सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे और सिर्फ पढ़ोगे और कुछ नहीं करोगे, और ये करना भी चाहिए, यही इस घर की गारंटी है। उसके बाद 10 नंबर की राशि में शनि आपके 2nd हाउस में सेविंग के घर में ब्रेक लगा के बैठे थे। अभी आप अगले 5 महीनों में अच्छी खासी सेविंग करोगे, जॉब में प्रमोशन आएगी, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है 11 वालों को जो ना मिले। समझना सिर्फ इतना है, हेल्थ ना खराब हो, क्योंकि गुरु जीव कहा गया है, और जीव के विद रिस्पेक्ट जब राहु अष्टम में आएगा तो इन्फेक्शन, चीटिंग, भ्रम, धोखा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको होगा कि आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस है। किसी के पीछे नहीं लगना है कि हम जैसे कोई आपको सलाह देता है कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्ट कर दो, नहीं करना है। ये टाइम पीरियड जब तक जुपिटर से 8th में राहु है, और अगर नेटल में भी ऐसी कंडीशन बन रही है तो फिर तो बिल्कुल वहाँ पर्चा फाड़ दीजिए कि हमें नहीं करना है, ठीक है। अब 10 नंबर में 10 नंबर के जुपिटर जो है वो जाएंगे यहाँ पे, राहु इनके यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, और इनके शनि देव महाराज जो है वो यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर 10 नंबर की राशि वालों के लिए कोई भी उनके सिबलिंग्स के साथ अगर ये कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर लीजिए, यहाँ पे अलाउड है।
लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में या कहीं पे भी कोई अपने इन लॉज के साथ जुड़ के कोई पैसे से जुड़ा हुआ डिसीजन लेने जा रहे हो तो मत करिए अभी 5 मंथ्स के लिए। नहीं तो ये जुपिटर से अष्टम, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो भाव होता है ये वाला और ये वाला, ये मार्केश घर है, इनको हम बोलते हैं मार्केश घर। तो 10 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि राहु और जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट के ही हैं, लेकिन साथ के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो इसको इस एंगल से क्या करेगा, हेल्थ इशू बहुत तगड़ा देने वाला है। तो आपको अपने ब्लड टेस्ट, अपनी हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे करानी है। आपको किसी भी तरह का फैमिली में कोई भी अगर रीयूनियन करना है, कुछ भी आपको करना है तो सोच समझ के करिए, उसमें आपको बहुत बड़ा कुछ ताम झाम नहीं करना चाहिए। 12 नंबर के लिए आपके गुरु महाराज आएंगे 5th हाउस में, शनि ऑलरेडी चल रहे हैं और केतु महाराज आपके चल रहे हैं 6th हाउस में, राहु चल रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ मैंने आज जैसे बोला कि स्कॉर्पियंस के भी जिंदगी में बच्चों को लेकर कुछ बड़ी उपलब्धि होगी, तो मेरा ये मानना है कि जो पाइसेस वाले हैं उनके भी बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि होगी। एजुकेशन, कोई ना कोई खर्च, कोई ना कोई सुविधा इनकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड ऑन होगी। पाइसेस वालों को इस पूरे 5 महीने में अपने बच्चों से जुड़ी हुई ही इवेंट्स मिलेंगे। आप अगर स्टूडेंट हो, अपनी एजुकेशन में आप आगे जा सकते हो। अगर आप कोई पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे जो है एजुकेशन में आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं, उनको कोई उपलब्धि मिलती है। जुपिटर सैटर्न एक उपलब्धि ही देती है, लेकिन नेटल में अगर आपके कोई और प्लैनेट बैठे हैं तो उनको भी कंसीडर करके चलिए, ठीक है। इनको पाइसेस वालों को भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके बच्चे अगर फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन के साथ वहाँ राहु बैठे हैं, कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है, तो पाइसेस वालों को टेंशन जो है हर वक्त बनी रहेगी। अगले 5 महीने बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक बना रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ से अष्टम बैठ होते हैं 12वें घर में। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बच्चों के खर्चे को लेकर, कि खर्चा बहुत है, एक्सपेंसेस बहुत है, कैसे मैनेज करें, कैसे उनके लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें। तो आपके जीवन में पाइसेस वालों के लिए फोकस अगले 5 मंथ्स जो है वो बच्चों के खर्चों को लेकर रहेगा, कि बच्चों के खर्चे कैसे मेंटेन किए जाएं, उनके ऊपर क्या ऐसा किया जाए। अपने जीवन में भी उनके अगर करियर को लेकर कोई भी सीन चल रहा है, और मान लीजिए किसी का ऑलरेडी यहाँ शनि बैठे हैं 5वें घर में, वहाँ गुरु भी आ गए, तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव बिजनेस को लेकर और बहुत सारी और चीज़ों को लेकर, लर्निंग को लेकर, और पास्ट लाइफ के जितने कर्सेज हैं उनको ये गुरु आपके रिलीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उपाय की बात करेंगे तो आपको चंद्रमा को इम्प्रूव करना है और वाइट चीज़ों की डोनेशन करनी है और शिव का कोई मंत्रा करना है। आप लोग, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम ने चंद्रमा का क्यों कहा और कहीं पे भी बृहस्पति का उपाय क्यों नहीं बताया। तो आपको पता है कि बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, और जब कोई प्लैनेट किसी की राशि में गोचर करता है तो अपना पूरा प्रभाव जो है उसके साथ मिलकर ही देता है। ये चंद्रमा खराब हुआ तो मतलब आपका न्यूरो पैटर्न डिस्टर्ब है। आपको अपना न्यूरो पैटर्न डिस्टर्ब नहीं करना, अपना थॉट प्रोसेस, अपने मन को मोटिवेटेड करके रखिए। घर जीवन में कोई भी अगर 5 महीनों में उतार चढ़ाव आता है तो वो टेम्परेरी है। ये गोचर ही हमें सिखाते हैं कि जो दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये काल आता रहेगा जाता रहेगा। तो आपको सिर्फ वो टाइम पीरियड को संभालना होता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये गोचर समझ आया होगा। आसानी से आपने अब इन भावों में जहाँ जहाँ ये प्लैनेट्स मैंने लिखे वहाँ चेक कर लीजिए आपके कौन से प्लैनेट और बैठे हैं। ये उन्हीं को या तो डिस्टर्ब करेंगे या फिर उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझे ज़रूर देकर जाना।